सम्मानीय साथियों, जय भारत, जय भारतीय संविधान। निश्चित ही आप सभी आज 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं और यह बहुत उत्कृष्ट कार्य भी है कि हम सभी आज इतने जागरूक हो रहे हैं कि हम अपने संविधान के बारे में समझ पा रहे हैं। जैसा कि संविधान के बारे में सभी को बहुत तरह की बातें पता हैं, लेकिन मूल रूप से संविधान की जो परिभाषा है, संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो राज्य सरकार के अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे को और उनके प्रमुख कार्यों को निर्दिष्ट करता है। उनके अंगों का संचालन के लिए मार्गदर्शन सिद्धांतों को विहित करता है। इसी तरह से हम अपने संविधान के बारे में अगर पढ़ें तो भारत में मूल रूप से पहले 1600 से 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर 1726 में राज्य लेख बने, फिर 1765 से 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। फिर भारत सरकार का स्वरूप बना, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर 1813 में राजलेख फिर बना। इस तरह से हम लोग लगातार शासन दर शासन चलाते आए, लेकिन अब पूर्ण रूप से भारत देश में संवैधानिक शासन व्यवस्था है, जिसको हम सभी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसको जानते हैं, जिसमें 1947 से 1950 तक संविधान की रचना हुई और संविधान की रचना करने में बहुत से संविधान सभा के मुख्य सभापति और सदस्य और उसके गणमान्य सदस्यगण रहे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, टी कृष्णाचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, सर HS गौड़ा, KT शाह, मसानी आचार्य कृपलानी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राधाकृष्णन, डॉक्टर जयशंकर लियाकत अली खान, ख्वाजा नवाजुद्दीन, सर फिरोज खान, नूर सुरहदी, सर जफरुल्लाह खां, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं और इसके निर्माण का जो तेजी से चक्र घूमा वो 3 जून 1947 को इसका निर्माण हो गया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने पर सभी परिसीमाएं भी समाप्त हो गईं और कैबिनेट मंत्रिमंडल संविधान सभा पर लगाई गई थी। अनिश्चितता और बहुत सारी विषमताओं के बावजूद इस स्थिति को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने संविधान सभा को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। चूँकि आप हम सब भारत देश के नागरिक हैं, तो जानना चाहिए कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के परिश्रम के बाद संविधान निर्मित हुआ और 26 नवंबर 1949 तक संविधान का निर्माण पूर्ण हुआ। फिर भी उसके बाद कुछ उपबंधों के कारण 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हो गए और 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए, जिसको संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है। आज हम संविधान का निर्माण दिवस मना रहे हैं। संविधान के बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। संविधान सिर्फ किसी वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि पूरे देश का, महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सभी का ख्याल रखने वाला, देश को संभालने वाला, सभी के लिए नियम, कानून, कायदों का संचालन करने वाला ग्रंथ है। मूल रूप से हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, उसकी मूल प्रस्तावना में जो भाव हैं वही है कि ये सबसे विशाल है, बड़ा संविधान है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना को आगे बढ़ाता है और संसदीय ढंग की सरकार इसको चलाती है। मूल अधिकार इसमें समाहित हैं और इसके साथ राज्यों के नीति और निर्देशक उसमें समाहित हैं।
आदि तरह से हमारा संविधान अपने आप में 13 विशेषताओं से अपने आप को विशेष बनाता है। आज लोग भले ही संविधान के बारे में कुछ बुराइयां कर लें, कुछ कह लें, अपने स्वार्थ के लिए उसको गलत ठहरा दें, लेकिन मूल रूप में अगर देखा जाए तो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और इसको सर्वोपरि मानना ही हम सब के लिए लाभदायक है। हम समता समानता की प्रवृत्ता को आगे बढ़ाएं और हमारे संविधान का जो मूल उद्देश्य है वो उसकी उद्देशिका और उसकी प्रस्तावना में दिया गया है, जिसको सभी लोगों को हमने पढ़ा भी है बचपन में और आज भी हम उसको आत्मसात करना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शपथ हमको बार बार लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम इसके कारण ही आज संविधान की व्यवस्था को समझ पा रहे हैं। ये हमारा संविधान है, ये आज पढ़ने का आपको बहुत ज़रूरी है। हमारे सभी हक अधिकार, हमारी जागृतियों के लिए हमें संविधान की शरण में सदैव रहना चाहिए। पुनः आप सभी को जय भारत, जय संविधान।